उद्धव ठाकरे जो उनका सरकारी आवास वर्षा, वहां से वो मातोश्री शिफ्ट हुए और जब वो जा रहे थे तो रास्ते भर में जब उनका काफिला निकला उसमें शिवसेना के कार्यकर्ता तो थे ही, साथ ही साथ पार्टी का कोई बड़ा सांसद या विधायक उनके साथ मौजूद नहीं था। इसके मायने क्या हैं, जरा समझते हैं जितेंद्र दीक्षित से। देखिए, ऐसा है रोमाना कि कल जब उद्धव ठाकरे अपने सरकारी निवास वर्षा से निकले मातोश्री अपने निजी निवास जाने के लिए, तो उसके पहले तमाम शिवसैनिकों को फोन करके इस बात को इत्तला किया गया और जब पूरे रास्ते भर जगह जगह पर शिवसैनिक इकट्ठा हुए, मातोश्री तक करीब ये 15 किलोमीटर के आसपास का फासला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर ऐसा कोई जब भावनात्मक मुद्दा होता है और शिवसैनिकों का जमावड़ा होता है, चाहे शिवसेना भवन के बाहर हो या मातोश्री के बाहर हो, तो कल के दिन वैसी तस्वीर हमें देखने नहीं मिली। शिवसैनिक इकट्ठा तो जरूर हुए, लेकिन शिवसैनिकों को जुटाकर जो संदेश, जो शक्ति प्रदर्शन शिवसेना करना चाहती थी या ठाकरे करना चाहते थे, वैसा हो नहीं पाया। और कल एक तरह से ये आखिरी बार आसान शब्दों में कहूं जितेंद्र दीक्षित, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो नंबर के मामले में कमजोर पड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। कुल मिलाकर इस वक्त बेहद वीक, बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं सियासी तौर पर। यही है इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर। जी हाँ, बिल्कुल, सियासी तौर पर ना केवल नंबर्स के मामले में, क्योंकि हमें हर दिन ये जानकारी मिल रही है कि और जो एकनाथ शिंदे के पास में संख्या बल बढ़ता ही जा रहा है। और आज का डेवलपमेंट ये है कि जो मुंबई के विधायक हैं, अब तक मुंबई के विधायक जो है एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जा रहे थे, ठाणे, पालघर, मराठवाड़ा, विदर्भ यहाँ के विधायक ही जा रहे थे, लेकिन अब मुंबई के विधायकों ने भी एकनाथ शिंदे के खेमे से जुड़ना शुरू कर दिया है और उसमें कई बड़े नाम हैं, कई कट्टर शिवसैनिकों के नाम हैं। एक नाम मैं आपको बताता हूँ, सदा सरवणकर, जिनके बारे में जो अक्सर कहते थे कि मैं शिवसेना के लिए जान तक दे सकता हूं। बाल ठाकरे के वक्त से काफी लॉयल आदमी माने जाते थे शिवसेना के, और जब भी शिवसेना भवन पर किसी तरह का मोर्चा वगैरह विरोधी पार्टियों का आना होता था तो सदा सरवणकर वहां जाकर अपने लोगों के साथ पहुंच जाते थे और मोर्चा निकालने वाले लोगों की पिटाई कर देते थे, उन पर हमला कर देते थे। तो इस जैसे कट्टर शिवसैनिक भी जो है अब एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे इस वक्त बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस सियासी लड़ाई में इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, बेहद कमजोर सियासी तौर पर नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। और इस वक्त महाराष्ट्र की जो सियासी तस्वीर उभर रही है उसमें उद्धव का जो हाल है उसको बेहतर तरीके से बताएंगी मेरी सहयोगी अपर्णा, डेटा सेंटर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, देखिए शतरंज की जो बिसात इस वक्त नजर आ रही है वो बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासी बिसात की तरह इस वक्त दिखाई दे रही है। इस पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि महाराष्ट्र का ये सियासी संकट आगे क्या क्या मोड़ लेता है, हर कोई इस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। और ये जो शतरंज की बाजी है उसमें किस तरह से चेकमेट हुए हैं उद्धव ठाकरे, वो आप देख सकते हैं। अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं, लेकिन किंग उद्धव ठाकरे को वर्षा अपना सरकारी बंगला छोड़कर मातोश्री शिफ्ट होना पड़ा और लगभग सरेंडर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें चेकमेट किसने किया है, वो किया है उनके राइट हैंड कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने। और ये पूरा खेल बेहद दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और साथ ही यहां शरद पवार भी। हर किसी की निगाहें लगी हुई हैं इस महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर। रोमाना। बिल्कुल, और सियासी बिसात ये जिस अंदाज में समझा रही थी अपर्णा, देखिए जो शतरंज का खेल होता है वहां जब एक मोहरा आगे बढ़ता है तो फिर उसके पीछे जो है वो किसी दूसरे मोहरे का जोर होता है जिसके बूते पर वो मोहरा कदम आगे बढ़ाता है। और इस सारे खेल में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे यहां पर पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं, शय और मात के इस खेल में मात देते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे को, क्या उसके पीछे जो मोहरा है, जो मजबूती दे रहा है एकनाथ शिंदे को, वो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस है। इस पर मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि आज जब शिवसेना के सांसद संजय राउत मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से किस तरीके से हुंकार भरी गई, सुनिए जरा। आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसे नहीं होते। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ, जैसे आप कहते हैं, ये बेईमानी है। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ।
और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम हैं, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, सबको पता चलेगा। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला कि साहब जो ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ दे वो बाला साहेब का भक्त हो नहीं सकता। और साथ ही साथ बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि वो जो 20 विधायक इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो हमारे संपर्क में हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।